मैं प्रज्ञा माहेश्वरी, सहायक प्रवक्ता खंडेलवाल कॉलेज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बीएड विभाग से, और मेरे आज ट्यूटोरियल का टॉपिक है पाठ्य योजना का अर्थ एवं इसकी विशेषताएं। सामान्यतया किसी भी कार्य को करने से पूर्व हम उसकी योजना बनाते हैं, उसकी तैयारी करते हैं। इसी प्रकार एक शिक्षक भी शिक्षण कार्य करने से पूर्व उसकी विषय से संबंधित विषय वस्तु की रूपरेखा तैयार करता है, योजना बनाता है, जिससे कि वह अपने शिक्षण कार्य को सुव्यवस्थित तरीके से छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सके। और उस योजना को, उस रूपरेखा को ही हम पाठ्य योजना कहते हैं। पाठ्य योजना से तात्पर्य उन सभी बातों के क्रमबद्ध तथा विस्तार पूर्वक विवरण से है, जिन्हें शिक्षक कक्षा में एक निश्चित समय में पूरा कर लेना चाहता है। एन.एल. बोसिंग ने कहा है, पाठ्य योजना उस विवरण का नाम है जिससे स्पष्ट किया जाता है कि किसी पाठ से क्या उपलब्धियां प्राप्त करनी है, किन साधनों के द्वारा प्राप्त करनी है और कक्षा की क्रियाओं के फलस्वरूप किन उपलब्धियों को प्राप्त किया जा सकता है। इसी संबंध में डेविस महोदय ने भी कहा है कि कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि शिक्षक की प्रगति के लिए कोई बात इतनी बाधक नहीं है जितनी कि शिक्षण की अपूर्ण तैयारी। इतनी ज़रूरी है हमारी पाठ्य योजना, जो कि आप सभी बीएड के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल वर्क का एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसका पाठ्य योजना का महत्व क्या है, इसकी आवश्यकता होती क्यों है? नियोजित शिक्षण क्या है? जिसकी निश्चित उद्देश्य हो, जिसकी निश्चित पाठ्यचर्या हो और जिसकी निश्चित शिक्षण हो, वो हमारा है नियोजित शिक्षण। और नियोजित शिक्षण के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक है हमारी पाठ्य योजना। पाठ्य योजना को बनाने से शिक्षक को निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला है पाठ्य वस्तु और शिक्षण लक्ष्यों की स्पष्टता। शिक्षक को ज्ञात हो जाता है कि उसकी पाठ्य वस्तु, जो पढ़ाने वाला विषय है, उसकी विषय वस्तु है क्या। दूसरी चीज़, शिक्षक को ज्ञात हो जाता है कि उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, उसके एम क्या है, उसको ज्ञात हो जाता है कि उसके उद्देश्य हैं क्या, क्यों पढ़ा रहा है वो। दूसरा अगला पॉइंट आता है कि उपयुक्त शिक्षण विधियों का, उसे ज्ञात हो जाता है कि कौन सी शिक्षण विधि का प्रयोग करना है, किन युक्तियों का प्रयोग करना है और किन साधनों के द्वारा वो अपने लक्ष्यों को, अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकता है। थर्ड पॉइंट आता है हमारा, पाठ्य योजना के द्वारा ही शिक्षक को ये ज्ञात होता है कि शिक्षक और शिक्षार्थी के कार्य क्या हैं, कब उसे विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने हैं, कब उसे विद्यार्थियों से बोधात्मक प्रश्न पूछने हैं, कब उसे विद्यार्थियों से मूल्यांकन प्रश्न पूछने हैं। ये शिक्षक को स्पष्ट हो जाता है उसको पाठ्य योजना के द्वारा। पाठ्य योजना के द्वारा ही शिक्षक के आत्मविश्वास का विकास होता है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अगला पॉइंट आता है कि पाठ्य योजना के द्वारा होता है छात्रों की शंकाओं का समाधान संभव है हमारे पाठ्य योजना के द्वारा। पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षक को एक डायरेक्शन मिली होती है, उसको एक निर्धारित होता है कि क्या पढ़ाना है, वो अपने लक्ष्य से, अपने उद्देश्यों से भटकता नहीं है, जिससे कि समय और शक्ति का सदुपयोग होता है। पाठ्य योजना के जो अंत में हम बनाते हैं कि मूल्यांकन प्रश्न, तो मूल्यांकन प्रश्न के द्वारा ये स्पष्ट हो जाता है कि बच्चे ने कितना सीख लिया। तो पाठ्य योजना के द्वारा मूल्यांकन भी संभव होता है। पाठ्य योजना के जो आवश्यक तत्व हैं वो है, पहले पाठ्य वस्तु का स्पष्ट ज्ञान। सबसे पहले आवश्यक है कि शिक्षक को पाठ्य वस्तु का ज्ञान हो कि उसे क्या विषय वस्तु पढ़ानी है। कभी कभी ऐसा होता है कि पाठ्य योजना पढ़ा रहे हैं लेकिन हमें अन्य विषयों का ज्ञान नहीं है, तो इसके लिए पाठ्य योजना के लिए आवश्यक तत्व होता है कि जो भी अन्य शब्द आ रहे हैं बीच में, अगर उससे संबंधित, अन्य विषय से संबंधित भी, तो शिक्षक क्या करता है, उनके विषय में भी जानकारी एकत्रित कर लेता है। तो पाठ्य योजना से हमें ये भी लाभ होता है कि हमें अन्य विषयों का सामान्य ज्ञान हो जाता है। पाठ्य योजना से शिक्षण लक्ष्यों को पहचान लेता है कि कौन से ज्ञान के उद्देश्य हैं, कौन से बोध के उद्देश्य हैं, कौन से मूल्यांकन के उद्देश्य, और उन उद्देश्यों को कैसे हमें प्राप्त करना है, उनको लिखना सीख लेता है पाठ्य योजना के द्वारा ही। पाठ्य योजना के द्वारा शिक्षक को शिक्षण सिद्धांतों, सूत्रों
विधियों, प्राविधि, युक्तियों और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान हो जाता है। छात्रों की प्रकृति का ज्ञान होता है। पाठ्य योजना के द्वारा छात्रों की पूर्व ज्ञान, उसकी रुचि और अभिवृत्ति को जान लेता है शिक्षक, क्योंकि हम जब सबसे पहले बनाते हैं पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रश्न, जिसके द्वारा शिक्षक जान लेता है कि अगर 4th क्लास का या 6th क्लास का बच्चा है तो उसके पूर्व ज्ञान कहाँ तक है, उसके बारे में पहले से ही चिंतन कर लेता है। पाठ्य योजना के द्वारा हमें पता होता है कि हमारा 40 मिनट का पीरियड है, तो हम 40 मिनट में अपना कंटेंट को समाप्त कर लेते हैं, अर्थात कह सकते हैं कि समय का उचित प्रबंधन। पाठ्य योजना की जो लिमिटेशन है, इसकी कुछ लिमिटेशन भी हैं, क्योंकि हम एक योजना में बंधे हैं तो उसकी कुछ लिमिटेशन होंगी। पहली लिमिटेशन है छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न करने की दृष्टि से प्रश्नों का कम प्रभावपूर्ण रहना। दूसरा हमारी लिमिटेशन है उपयुक्त सहायक सामग्री के प्रयोग का अभाव और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत ना कर पाना, क्योंकि हमारे पास टाइम बाउंडेशन होती है। हम उसी टाइम में चाहते हैं कि बच्चे को ये चीज़ बता दें। अगर हमने सोच रखा है कि हमें जो हमारा टीचिंग एड्स है इसको हमें सेकेंड पैराग्राफ में दिखाना है, तो हम बाध्य होते हैं कि हमें उसे वहीं दिखाएंगे, वहीं के लिए उसे उपयुक्त है और उतनी देर के लिए दिखाएंगे। कभी कभी पाठ्य योजना में विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में असफलता भी रहती है कि हमने पूरा प्लान पढ़ा लिया लेकिन हमारे मूल्यांकन प्रश्न के आंसर नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने जो ऑब्जेक्टिव बनाए थे वो क्लास के अकॉर्डिंग ही नहीं बने थे। कभी कभी हम पाठ्य योजना से बंधी बंधाई शिक्षण में हम क्या है, महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदुओं को सही से नहीं पहचान पाते। अगला पॉइंट आता है श्यामपट्ट कार्य का संतोषजनक न होना। विभिन्न प्रकरणों में सहसंबंध का अभाव, छात्रों की रुचि, योग्यता, क्षमता एवं आवश्यकताओं की उपेक्षा। हम एक योजना में बंधे हैं तो हम उनकी उस समय बच्चे की क्षमता, उसकी आवश्यकताओं की क्या एक निगलेक्ट कर देते हैं। गृह कार्य की उपयुक्तता का अभाव, हम गृह कार्य देते हैं लेकिन क्या उपयुक्तता नहीं होती उसमें। पाठ्य योजना विकास में छात्रों का सक्रिय सहयोग प्रदान करना। सर्वोत्तम शिक्षण विधि के चयन की समस्या, ये हमारी लिमिटेशन है इसकी। अब हम उत्तम पाठ्य योजना की विशेषताएं क्या हो, तो इसके लिए पहली विशेषता है पाठ्य योजना लिखित रूप से तैयार की जानी चाहिए। लिखित योजना से क्या है, निश्चितता आती है, भूल अगर होने वाली है तो उसकी गुंजाइश रहती है और आगे की पाठ्य योजना सरलता से बनाई जा सकती है। पाठ्य योजना से शिक्षण लक्ष्यों को स्पष्ट लिखना चाहिए। पाठ्य योजना में शिक्षण लक्ष्य जितने अधिक स्पष्ट होंगे उनकी प्राप्ति उतनी अधिक निश्चित ढंग से हो सकेगी। पाठ्य योजना में जो हम शिक्षण पद लिखें उन्हें मनोवैज्ञानिक और तार्किक आधार पर लिखना चाहिए। उत्तम पाठ्य योजना बच्चों के अर्जित ज्ञान के आधार पर निर्मित होनी चाहिए। किसी भी पद का विकास बच्चों के सहयोग से ही होना चाहिए। अगला है पाठ्य योजना में स्पष्टता होनी चाहिए। तथ्यों अथवा क्रियाओं को किन विधियों की युक्तियों और किन उपकरणों की सहायता से स्पष्ट हो। पाठ्य योजना में ये स्पष्ट होना चाहिए कि छात्रों की व्यक्तिगत सहायता कब और कैसे की जाएगी। इसमें यह भी स्पष्ट होना चाहिए कि पाठ कितने समय में पूरा किया जाएगा और किस पद पर कितना समय लगना है। पाठ्य योजना अपने आप में तभी पूर्ण मानी जाती है जब शिक्षण के प्रभाव के मापन और मूल्यांकन के लिए भी स्थान हो। शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों को अपने कार्य में सुधार करने के सुझाव मिलते रहें। अगला पॉइंट आता है हमारे पाठ्य योजना को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण है विद्यालय की प्रकृति। शहरी है, ग्रामीण, हमने पाठ्य योजना बना ली लेकिन हमारी पाठ्य योजना क्या है, हमने पहले से तैयार कर लिया कि हमें पाठ्य योजना हमें पढ़ाना है हमें BBL के बच्चों को, लेकिन हमें क्या है, हमें मिल गया स्कूल आपका PC आज़ाद। तो दोनों की पाठ्य योजना को बनाने में उनकी शहरी और ग्रामीण प्रकृति के कारण पाठ्य योजना उसको प्रभावित करेगी हमारी पाठ्य योजना को। विद्यालय को कक्षा का सामाजिक परिवेश, छात्रों की पृष्ठभूमि, उनकी संख्या,
शिक्षक द्वारा निश्चित छात्रों का पूर्व ज्ञान, छात्रों की एवरेज एज क्या है, पाठ के हमारे विशिष्ट उद्देश्य क्या हैं, विषय की प्रकृति और सहायक शिक्षण सहायक सामग्री की उपलब्धता भी हमारी पाठ्य योजना को प्रभावित करती है। थैंक यू।